स्टूडेंट, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट का हमारा जो टॉपिक था, इसमें हम लोग अपना वैसे तो बेसिकली सब कुछ कवर कर चुके हैं, बट एक और टॉपिक आता है जो टॉपिक है हमारा बेसिकली वो है हमारा कीमोसिंथेसिस। ठीक है, कीमोसिंथेसिस का मतलब क्या होगा? कीमो का मतलब हो गया केमिकल, यानी कि केमिकल का यूज़ करके जो अपना फूड सिंथेसाइज करेगा, हम उसको नाम देते हैं कीमोसिंथेसिस का। तो ये बेसिकली जो है मोस्टली ये किस कैटेगरी के अंदर आता है हमारा? ये आता है मोस्टली बैक्टीरिया के अंदर, कि बहुत से ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो केमिकल्स का यूज़ करके अपनी फूड की सिंथेसिस करते हैं। तो आज हम लोग इसी वीडियो में उन्हीं के बारे में स्टडी करते हैं। सो लेट्स बिगिन। बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस। बैक्टीरियल जो फोटोसिंथेसिस है बेसिकली इट इज़ एनऑक्सीजेनिक। एनऑक्सीजेनिक का मतलब कि जिसके अंदर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इवोल्यूशन डज नॉट टेक प्लेस। ऑक्सीजन का इवोल्यूशन नहीं होता, ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रही है यहाँ पे, बिकॉज इसका रीज़न क्या होता है ये ज़रूर आप लोग ध्यान रखें कि वाटर जो है वो यूज़ नहीं हो रही एज अ सोर्स ऑफ रिड्यूसिंग पावर। यहाँ पे वाटर की जगह कौन रिप्लेस कर लेता है? H2S, यानी कि सल्फ्रिक, हमारा जो हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो होता है, या फिर कोई और कंपाउंड है, बट नॉट द वाटर, वो नहीं होती है। अब कीमोसिंथेसिस जो होती है उसके अंदर बेसिकली जो बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस हम जिसको नाम दे रहे हैं, इसके अंदर क्या क्या प्रोसेसिंग हो रही है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे इसके अंदर वन पिगमेंट सिस्टम होता है, यानी कि जैसे हम लोगों ने किया था कि PS1 एंड PS2 दो फोटो सिस्टम्स हैं, तो वो दो फोटो सिस्टम यहाँ पे नहीं होते, सिर्फ एक ही फोटो सिस्टम है। लेकिन मेन पॉइंट क्या है कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है दोनों के दोनों इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। साइक्लिक जो रिएक्शन है वो डोमिनेंट है इन नेचर, और नॉन साइक्लिक जो है वो लेस डोमिनेंट होता है। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने प्लांट के अंदर किया था, तो प्लांट में क्या होता है? नॉन साइक्लिक डोमिनेंट है, और हमारा जो साइक्लिक रिएक्शन होता है वो लेस डोमिनेंट होता है। तो ये एक और डिफरेंस आता है इसके अंदर। नेक्स्ट है कि जो पिगमेंट्स होती हैं जो यूज़ हो रहे हैं किसके अंदर? फॉर द फोटोसिंथेसिस, वो हमारे कौन से होते हैं बैक्टीरिया के अंदर? क्रोमैटोफोर्स, वो यूज़ होती हैं। एंड नाउ व्हाट अबाउट द बैक्टीरियल क्लोरोफिल? भाई अगर फोटोसिंथेसिस हो रही है जिसका मतलब क्लोरोफिल पिगमेंट यहाँ पे ज़रूर प्रेजेंट है, तो क्लोरोफिल पिगमेंट कौन से हो जाएंगे यहाँ पे? ये हमारा, इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल। और बैक्टीरियो क्लोरोफिल जो है इसकी एब्जॉर्प्शन जो स्पेक्ट्रम है ये होती है P870 और P890। ठीक है, बट हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि यहाँ पे PS1 फॉलो होता है, तो PS1 के अंदर कौन सी लाइट है हमारी? P700। तो ये लाइट स्पेक्ट्रम जो है ये भी एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि इनकी लाइट स्पेक्ट्रम कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 700 से लेके अप्रॉक्सीमेटली हमारी 900 तक, जो किसके अंदर आती है? इंफ्रारेड रीजन के अंदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि एसिमुलेटरी पावर्स क्या क्या रिलीज़ होती है इसके अंदर? इसके अंदर ATP है, NADH है, प्लस हाइड्रोजन आयंस जो है वो रिलीज़ होती हैं। कुछ एग्जाम्पल इसमें दे रखे हैं हमारे कि कौन कौन से फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं। जैसे क्रोमैटियम है, तो ये पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है, इसका मतलब कि ये किसको यूज़ कर रहा है? H2S को यूज़ करेगा। ठीक है, क्लोरोबियम है, इसके अंदर भी H2S आ जाएगी हमारी। रोडोस्पिरिलम जो है ये स्टेगनेंट वाटर में या फिर मड में, मिट्टी के अंदर रहता है, तो ये भी बेसिकली जो है ये नॉन सल्फर बैक्टीरियम है, ये सल्फर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो इसके जो हमारे कंपोनेंट होंगे वो कोई और हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कीमोसिंथेसिस, कि हाउ द प्रोसेस इज गोइंग ऑन। व्हाट इज कीमोसिंथेसिस? इट इज़ अ मैन्युफैक्चर ऑफ फूड इन बैक्टीरिया विद द हेल्प ऑफ केमिकल एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। यहाँ पे इनऑर्गेनिक कौन सा है हमारा? H2S। ठीक है, यहाँ पे H2S का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वाटर जो है वो हमारी यहाँ पर यूज़ नहीं हो रही है। एंड सच बैक्टीरिया आर कॉल्ड एज कीमोऑटोट्रॉप। दे यूज़ लाइट एनर्जी एंड द प्रोसेस टेक प्लेस इन कलरलेस एरोबिक बैक्टीरिया। कुछ कलरलेस एरोबिक बैक्टीरिया है जिनके अंदर ये प्रोसेस हमारा होता है। एग्जाम्पल देखिए इसके अंदर दे रखे हैं अलग अलग कैटेगरी, ये इसकी 5 डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया की, और सभी अपनी प्लेस पे अलग अलग पॉइंट पे सफ़र कर रहे हैं। किसी का भी जो पॉइंट है वो सिमिलर नहीं है, यानी कि यहाँ पे हम लोग सिर्फ बोल सकते हैं कि जो इनका क्लोरोफिल पिगमेंट है वो
सबका जो है सिमिलर नहीं है, उनके अंदर कुछ ना कुछ पिगमेंट डिफ़र करते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो प्रोसेसिंग है कीमोसिंथेसिस की वो डिफ़र करती है। फॉर एग्जांपल जैसे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर। तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो है कन्वर्ट कर लेते हैं यूज़फुल प्रोडक्ट्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा कौन सा आता है इसके अंदर, सल्फर बैक्टीरिया। सल्फर बैक्टीरिया हमारा बिगाटा एंड थायाबैसिलस। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बेसिकली किसको यूज़ करेंगे, ये सल्फर को, एंड मे बी इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ H2S। उसके बाद हमारे आयरन बैक्टीरिया है, ये फेरोबैसिलस हम इनको नाम देते हैं। फेरो वर्ड किसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग, आयरन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे हाइड्रोजन बैक्टीरिया, हाइड्रोजिनोमोनास। तो हाइड्रो वर्ड से इंडिकेट है किसको यूज़ कर रहे हैं, ये हाइड्रोजन को यूज़ कर रहे हैं। मीथेन बैक्टीरिया, मिथैनोमोनास। मीथेन बैक्टीरिया बेसिकली हमारे जो बायोगैस का जो प्लांट होता है उसमें सबसे ज़्यादा हमें मिलते हैं, और दूसरा जो मार्शी लैंड होते हैं, दलदल के जो इलाके होते हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ये मिलती हैं। अब नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का यहाँ पे देखिए एक रिएक्शन दिखा रखा है कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कैसे प्रोड्यूस करवाते हैं। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होते हैं रिलीज़ करते हैं एनर्जी अप्रॉक्सीमेटली 158 किलो कैलोरी के फॉर्म में, और नाइट्रोबैक्टर जो है वो रिलीज़ करता है 38 किलो कैलोरी, और दोनों के दोनों हमारे क्या नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है। इसमें अमोनिया ऑक्सीजन का यूज़ करके नाइट्रस एसिड रिलीज़ कर रहा है अलॉन्ग विद वाटर मॉलिक्यूल, और यहाँ पे भी सेम हमारा जो नाइट्रस एसिड है जो नाइट्रोसोमोनास ने फिक्स किया है उसको नाइट्रोबैक्टर जो है ब्रेक करके किस में कन्वर्ट करता है, नाइट्रिक एसिड के अंदर। दिस ऑक्सीडेशन रिएक्शन आर, अब ये दोनों के दोनों जो हमारे रिएक्शंस हैं ये कैसे हमारे एक्सोजेनिक है, यानी कि एनर्जी को रिलीज़ कर रही हैं। ये एनर्जी जो है दोनों की यहाँ पे रिलीज़ हो रही है, और ये जो एनर्जी रिलीज़ हुई है यहाँ पे ये यूज़ होती है फॉस्फोराइलेशन के अंदर, यानी कि हमारे PS1 सिस्टम के अंदर। और दूसरा जो ये सनलाइट जो अपनी लाइट को यूज़ कर रहे हैं 800 और 890 की, उस सिस्टम के अंदर ये लोग इसको यूज़ करते टू रिड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड टू ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके बाद नेक्स्ट अगर ओवरऑल रिएक्शन की हम लोग बात करें कि भी ओवरऑल क्या रिएक्शन होता है कीमोसिंथेसिस में, तो इसके अंदर एनर्जी को ट्रैप किया एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस करवा ली। बैक्टीरिया जो हैं ये परफॉर्म करेंगे, नॉट ऑल, ठीक है, सम बैक्टीरिया दे विल परफॉर्म द कैल्विन साइकिल रिएक्शन कार्बन एसिमिलेशन के लिए। तो 6 CO2 + 12 हाइड्रोजन आयन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। एंजाइम्स पर्टिकुलर आ जाएंगे क्योंकि अलग अलग बैक्टीरिया हैं हमारे, वो सब अपने अपने पर्टिकुलर एंजाइम को यूज़ करके यहाँ पे क्या बनाएंगे, हमारा ग्लूकोज फूड बनाएंगे एंड वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज़ करवाएंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ कीमोसिंथेसिस। लास्ट टॉपिक हम लोग जो है फैक्टर that affect the photosynthesis, that we will do in our next video. Meet you in next video. Till then, bye, take care.